3 चरणों के बाद इस बात को मानना, वो भी जब चौथे चरण का चुनाव आज होना था, जो अपने में सबसे बड़ा चरण था। ममता बनर्जी के रणनीतिकार का ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। वो इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में टीएमसी को ये रणनीतिकार ही चला रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल भी हुए। इतना ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की जीत के जो कारण हैं वो भी गिनाते हैं, और मैं एक एक करके वो आपके सामने रखूंगा। और ये एक तरह से पिछले कई महीनों से जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसकी पुष्टि करते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका व्यक्तित्व बंगाल के चुनाव में बहुत मायने रखता है। वो लोकप्रिय नेता हैं, एक कल्ट टाइप फॉलोइंग है उनकी, ऐसा ममता बनर्जी के रणनीतिकार का कहना है। वो ये भी मानते हैं कि पिछले 20 सालों में लेफ्ट, कांग्रेस और फिर टीएमसी द्वारा जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति देखी गई, उसकी वजह से जमीन पे ध्रुवीकरण देखा जा रहा है, और इस ध्रुवीकरण का नुकसान सीधा टीएमसी को हो रहा है। तो टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति और उसका खामियाजा टीएमसी को उठाना पड़ रहा है। आप सबको याद होगा, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि दुर्गा पूजा विसर्जन और मुहर्रम के जुलूस को लेकर जब भी एक तारीख पे निर्णय लेने की बात आई, तो ममता बनर्जी ने हर बार मुहर्रम के जुलूस को प्राथमिकता दी और दुर्गा पूजा विसर्जन को 2 दिन बाद करने की हिदायत दी। ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। यहां तक कि हिंदू समाज को कोर्ट में जाकर दुर्गा विसर्जन जिस दिन होना चाहिए उस दिन करने के लिए परमिशन लेनी पड़ी। उसी तरह बंगाल के स्कूलों में सरस्वती वंदना को रोकने का काम किया गया। बांग्ला की जगह उर्दू भाषा को प्राथमिकता दिया। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी की सरकार ने करी, उसका नतीजा ये हुआ कि ध्रुवीकरण जमीन पे देखा जा रहा है। और ये ममता बनर्जी के रणनीतिकार मानते हैं, वो ये मानते हैं कि ममता बनर्जी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती थी, जिनका उनको अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो ये भी कहते हैं कि दलित समाज, जो बंगाल की 27% आबादी है, वो एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने ये भी माना कि मटुआ समाज, राजवंशी समाज, नमशूद्र समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद है। और 2019 में जिस प्रकार का समर्थन हमें मिला था, उससे कहीं अधिक समर्थन अब भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज से मिल रहा है। और ऐसा क्यों ना हो, अभी हाल में ही हमने देखा कि टीएमसी की एक नेता सुजाता मंडल, जो ममता बनर्जी की करीबी हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि बंगाल का दलित स्वभाव से भिखारी है और ममता बनर्जी के इतने करने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है। अगर टीएमसी के नेता बंगाल के दलित समाज के बारे में ऐसी राय रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी का इस समुदाय के प्रति क्या रवैया।
is it any surprise that the community is firmly backing the BJP and Prime Minister Narendra Modi? He concedes that Prime Minister Modi's popularity cuts across social groups and classes, and that is a big factor in this election. He also admits that the BJP's organizational machinery is robust and its cadres are manning every booth in the state. And the BJP is fighting the election in the best possible manner with its organization on the ground. He also concedes that Mamata Banerjee's government is facing anti-incumbency. If you put all of this together and the candid admissions that are on record, which have been heard by several hundred people who were on this platform called Clubhouse, it becomes quite evident that Mamata Banerjee's strategist, who has been running the party for many months now, resulting in exodus of senior leaders from the party who have joined the BJP recently, it's all but game over for the TMC. And this admission coming on the eve of the fourth phase of election, which is the biggest phase with 44 seats going to poll, makes it significant. The BJP has said clearly that it expects to win 63 to 68 seats out of the 91 that have gone to polls in the first three phases. And the fourth phase will also be very good. भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे चरण के चुनाव के बाद ये स्पष्ट रूप से कहा कि 91 में से 63 से 68 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी सीट जीतने की अपेक्षा रखती है और चौथे फेज में जहां 44 सीटों पे आज मतदान हो रहा है वहां पर भी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा. To sum it up, Mamata Banerjee and her trusted political strategist have conceded this election in favor of the BJP. They know the reasons. They know about the anti-incumbency and the polarization and the appeasement politics that is now costing the TMC this election. They also realize that their anti-Dalit mindset is leading to their downfall. We will now hear Jaiprakash Majumdar ji repeat the contents of this press in Bangla. সকলকে নমস্কার. আপনারা জানেন যে এখন একটা অডিও টেপ আপনাদের কাছেও এসছে, সব জায়গায় পৌঁছেছে, যেটা তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি কনসালটেন্ট, যিনি তাদেরকে ইলেকশনের দিশা দেখাচ্ছেন বেশ প্রায় বছরখানেক হতে চলল, তার সঙ্গে ক্লাব হাউস সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বেশ কিছু সাংবাদিকদের কথাবার্তা এবং তার যে নির্যাস, সেটাই আমরা একটুখানি আলোচনা করতে চাই. এটা পাবলিক ডোমেনে আছে. প্রথম একটা জিনিস যে সেখানে আমরা শুনেছি সেই কনসালটেন্টকে স্বীকার করতে যে ইন্টারনাল সার্ভে তারা যেটা করেছে তাতে নিশ্চিতভাবে এই নির্বাচনে বিজেপি এগিয়ে আছে এবং সব দিক খাতিয়ে দেখলে বিজেপি জিততে চলেছে. আর কোন সময় বলছেন 3 দফা নির্বাচন, থার্ড ফেজ নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে 3 দফা নির্বাচনের পরে ফোর্থ ফেজ নির্বাচনের ঠিক আগে এই কথা বলছেন.